अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पॉप अप पीडिया और मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा। नाज़रीन, सरज़मीन हिजाज़ की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। यहाँ कई तारीखी मुकामात के आसार अब भी मौजूद हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं दूसरी सदी हिजरी में बनाई गई नहर ज़ुबैदा की। लेकिन इससे पहले ज़रूरी ये है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं तारुफ की जानिब। मलका ज़ुबैदा का असली नाम उम्मे जाफ़र ज़ुबैदा बिनते जाफ़र बिन अबू जाफ़र मंसूर था। आप हाशमी खानदान की चश्मो चिराग थीं और खलीफा हारून रशीद की चचाज़ाद कज़न थीं। उनके दादा उन्हें प्यार से ज़ुबैदा पुकारते थे, चुनाचे सब इसी नाम से पुकारने लगे और असली नाम लोग भूल ही गए। 165 हिजरी में खलीफा हारून रशीद से उनकी धूमधाम से शादी हो गई। हारून रशीद ने इस शादी की खुशी में मुल्क भर से अवाम खवास को दावत पर बुलाया और इस कदर ज्यादा माल तकसीम किया जिसकी मिसाल तारीख़ इस्लामी में मफदूद है। नाज़रीन, ये ज़माना था दूसरी सदी हिजरी का। दुनिया के गोशे गोशे से मुसलमान बैतुल्लाह शरीफ का हज अदा करने के लिए आ रहे थे। अब्बासी खलीफा हारून रशीद के इंतकाल के बाद मलका ज़ुबैदा हज के लिए आई तो मक्का मुकरमा में पानी की किल्लत का नोटिस लिया। बगदाद वापसी पर माहिर इंजीनियरों और आर्किटेक्ट्स को बुलाकर पानी का मसला हल करने का हुक्म दिया। माहिरीन ने मलका को सर्वे के बाद रिपोर्ट दी कि नहर की तामीर का काम इंतहाई मुश्किल है, लेकिन मलका ने उनकी एक ना सुनी और हर सूरत में नहर की खुदाई यकीनी बनाने का हुक्म दिया। मंसूबे के चीफ इंजीनियर ने कहा कि आपने जिस मंसूबा का हुक्म दिया है उसके लिए खासे इखराजात दरकार हैं, क्योंकि उसकी तकमील के लिए बड़े बड़े पहाड़ों को काटना पड़ेगा, चट्टानों को तोड़ना पड़ेगा, नशेबो फराज की मुश्किलात से निपटना पड़ेगा, सैकड़ों मजदूरों को दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर इस मंसूबा को पाए तकमील तक पहुँचाया जा सकता है। ये सुनकर मलका ज़ुबैदा ने तारीखी जुमला कहा जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि इस काम को शुरू करो चाहे कुल्हाड़े की एक ज़रब पर 1 दिनार भी क्यों ना खर्च हो। कोई राह फरार ना बची तो उस वक्त के इंजीनियर्स ने भी ये काम करने की ठान ली और सर्वे के बाद वादी हुन्नैन और वादी नोमान से पानी मैदान अरफात और फिर वहाँ से मक्का मुकरमा लाने का फैसला किया। इन दोनों वादियों में बारिश और पहाड़ों से पानी आने के बायस जमीन में पानी का लेवल ज्यादा था। इब्तिदा में वादी हुन्नैन में कुएं खोदकर पानी लाया गया। वादी में पानी जमा करने के लिए बड़े बड़े हौज बनाए गए, उनके आसार अब भी मौजूद हैं। तारीख में आता है कि वहाँ मौजूद दरख्त काटकर एक छोटा सा डैम भी बनाया गया। बारिश का पानी जमा करके उसे इस्तेमाल में लाया गया और कुछ अरसा बाद वादी हुन्नैन में पानी की सतह कम हुई तो वादी नोमान से पानी की फराहमी शुरू हुई। नहर की तामीर के लिए वादी नोमान में 4 से 5 कुएं खोदे गए। उनकी गहराई 34 मीटर है। तमाम कुओं का पानी एक जगह जमा करने के लिए सुरंगें बनाई गई और फिर मरकजी कुएं से, जिसे उमिया कहा जाता है, वादी नोमान से पानी पहले अरफात ले जाया गया। उसके लिए ढलवान की शक्ल में पुख्ता कनाह बनाई गई ताकि पानी खुद ब खुद बहता हुआ जाए। पानी का लेवल यकसा रखने के लिए ये कनात नहर जमीन से ऊपर है और कहीं जमीन से नीचे। मुजदलिफा की पहाड़ियों के साथ कई किलोमीटर तक ये कनात जमीन के ऊपर है। खुजारात और कनात को पत्थर और चूने की मदद से पुख्ता किया गया ताकि जमीन से हासिल होने वाला पानी दोबारा जज्ब न हो जाए। यानी पूरी नहर ज़ुबैदा को ख्वाह वो जमीन के ऊपर है या अंदर, पत्थरों को चूने से जोड़कर प्लास्टर बनाया गया। नहर ज़ुबैदा 1200 बरस तक मुशायरे कुद्सा और मक्का मुकरमा में पानी की फराहमी का बड़ा जरिया रही। आज के दौर में माहिर आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स हैरान हैं कि सदियों पहले फराहमी आप के इस अजीम शान मंसूबे को कैसे तकमील तक पहुंचाया गया। नहर ज़ुबैदा का मंसूबा इस वक्त के माहिरीन ने 10 साल के अरसे में मुकम्मल किया। इसकी कुल लंबाई 38 किलोमीटर है। एक अंदाजे के मुताबिक इस मंसूबे पर 170 मिलियन दिनार लागत आई। आज उसका हिसाब लगाया जाए तो 1 दिनार 10 ग्राम सोने के बराबर होगा, जो बहुत बड़ी रकम बनती है। कहा जाता है कि जब नहर का मंसूबा तकमील को पहुंच गया तो मुंतजिमीन और निगरान हजरात ने इखराजात की तफसीलात मलका की खिदमत में पेश की। उस वक्त मलका दरियाए दजला और फिरात के किनारे वाक़या अपने महल में थी। मलका ने वो तमाम कागजात लिए और उन्हें खोलकर देखे बगैर ही दरिया में डाल दिया और कहने लगी, इलाही, मुझे दुनिया में कोई हिसाब किताब नहीं लेना, तुम मुझसे कयामत के दिन हिसाब ना लेना। मलका ज़ुबैदा ने ये अजीम शान कारनामा अंजाम देकर हुज्जाज किराम और बाशिंदगाने मक्का को पानी की किल्लत के सबब दरपेश मुश्किलात का मसला हल कर दिया। उनकी वफात बगदाद में जमादियुल ऊला 612 हिजरी में हुई। नहर ज़ुबैदा की बहाली और मुरम्मत के हवाले से आखिरी रिकॉर्ड 1928 का दस्तयाब है। उस वक्त सैलाब के बाइस नहर से पानी की फराहमी बंद हो गई। किंग अब्दुल अजीज ने मिस्री माहिरीन को बहाली का प्रोजेक्ट दिया। इस प्रोजेक्ट की तहरीरी रिपोर्ट शायद वो वाहिद दस्तावेज है जो दस्तयाब है। 1950 में नहर सूख जाने के बाद इसकी बहाली पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। ताहम मक्का मुकरमा में फराहमी आब के दीगर ज़राए तलाश कर लिए गए। सऊदी हुकूमत ने खसूसी दिलचस्पी
لے کر مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ میں پانی کا مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل کر لیا۔ اس کے لیے مکہ مکرمہ سے 100 کلومیٹر دور ڈی سیلینیشن پلانٹ لگایا گیا جو حج میں پانی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگرچہ اب مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ میں پانی کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، تاہم نہر زبیدہ جو صدیوں تک حاجیوں کو پانی کی فراہمی کا بڑا ذریعہ رہی ہے، اسے بھلایا نہیں جا سکتا۔